देखिए, मदनी का ये कहना, मदनी तो एक बेपंदी का लोटा है। जो हैं ये बदमाश उद्दीन और नंबर 2 के हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बकवासी है। पहले वो उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका ये कहना कि इनकाउंटर मुख्यमंत्री करा रहा है, एनालिसिस विंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सिर्फ एफिलिएटेड है, उनसे कंट्रोल में नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। जब से बहराइच में घटना हुई है उसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है और वहां पर अब तो शांति है, लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर कुछ लोग जो हैं लगातार बौखला रहे हैं। अगर एनकाउंटर वहाँ हो रहा है तो दिल में जो चीज़ हो रही है वो देवबंद में हो रही है। यानी कि अरशद मदनी जो है मौलाना, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उसको लेकर जनता क्या कहती है, सीधा जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक जी, बहराइच की घटना के बारे में आपको पता होगा? पता है जी। तो कैसे देख रहे हैं उस घटना को? कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अरशद मदनी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है वो मुजरिम है कि नहीं है। पहले प्रश्न ये उठता है, क्योंकि एनकाउंटर खाली यूपी में ही नहीं होते हैं, हमारे पूरे देश में होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पहले मुजरिम है कि नहीं है। अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर ये योगी की कार्रवाई गलत है, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन तस्वीरों में पहचाना गया है, पहचान हो रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो वहाँ की सरकार कह रही है, वहाँ 10 आदमियों के ऊपर केस है, जिसमें से 6 पकड़े गए हैं और 4 फरार हैं। कल 2 के ऊपर वहाँ भी गोली चली है, जो नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। वहाँ यूपी का तो कोई मसला नहीं आता, वो नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। अब वहाँ पे उन्होंने भी पुलिस के ऊपर पहले गोली चलाई, फिर पुलिस ने उनके पैरों में गोली चलाई है, वो 2 भी पकड़े गए हैं। तो अभी इनके पास हथियार हैं, ये गोली चला रहे हैं। अब ये एक परिणति है, एक जुनून में गलत कदम भी उठाए जाते हैं, जुनून में सही कदम भी उठाए जाते हैं। जुनून तो जुनून है। अब जुनून में ये कदम उठे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, मैंने पहले ही आपके माइक में बोला, अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई अगर सरकार कर रही है तो मैं सरकार की घोर निंदा करता हूँ। आप बताइए, आपका क्या? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। अब्बास जी, तो सब खैरियत? जी खैरियत है। तो ये बताइए मुझे, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप बहराइच को लेकर? कहा जा रहा है, अरशद मदनी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ एक तरफा कार्रवाई करते हैं। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? जैसे एक बात है, जैसे असद मदनी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, एक तो ये है कि देखिए, अपराधी का जो अपराध करता है उसका नंबर 1 कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। दूसरे, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई भाषा नहीं होती। और जहाँ तक इनकाउंटर की बात है, अब बहराइच के दंगों की बात है, देखिए एक बात है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि संसद में जो बहुत बड़े लीडर, ज़ाहिर है वो अपोजिशन में है या इससे पहले वो उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका ये कहना कि इनकाउंटर मुख्यमंत्री करा रहा है, इनकाउंटर जब होता है तो डीसीपी, एसीपी और जिसका इनकाउंटर होता है वहाँ का जो एसएचओ होता है उसको कंसल्ट किया जाता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसीज की बाकायदा रिपोर्ट देखी जाती है। मगर मैं जो असल बात जो मुद्दे से मैंने तमाम मीडिया देखे, यूट्यूब देखे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एजेंसीज जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। ये सरकार के मुताबिक, सरकार का इनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सरकार को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर बदनाम करना एक गलत बात है। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम है और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उससे सिर्फ एफिलिएटेड है, उनके अंडर में बिल्कुल नहीं है। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सिर्फ
एफिलिएटेड है, उनसे कंट्रोल में नहीं है। तो लेकिन मदनी लगातार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरफा कार्रवाई करते हैं, मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई। उसे मैं जवाब दे रहा हूँ कि इनकी जो रिपोर्ट जो आती है उसके अंदर जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल की कमी है, और ये अब से नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से चल रही थी। हवाला कांड हो, बड़े बड़े कांड होते हैं, अपराधी छूट जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री को अपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ सारे, देखिए लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की बराबर की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। देखिए यूनियन लिस्ट में वो काम है जो केंद्र सरकार करती है, स्टेट लिस्ट में जो प्रदेश सरकार करती है। आपको क्या लग रहा है, मदनी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए मदनी का ये कहना, मदनी तो एक बेपेंदी का लोटा है। अच्छा। हाँ, उसका बेपेंदी का लोटा किसी वक्त भी गिर सकता है और कहीं पर भी लुढ़क सकता है। असदुद्दीन ओवैसी जो है, कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा हैं, हमारा जो जमीयत उलमा हिंद है उनकी रक्षा के लिए सदैव खड़ा हुआ है। जनाब ये जो हैं ये बदमाश उद्दीन और नंबर 2 के हैं। अच्छा। और असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बकवासी है। अच्छा। आप इनकी बातों पर बिल्कुल मत आइए, आप इनकी बातों पे बिल्कुल मत आइए। असल बात ये, हमारे देश का लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत है। 100 से ज़्यादा हिंदू परिवार के लोग रामलला के दर्शन करें। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। देश के अंदर एक सद्भावना का वातावरण, एक माहौल बना है। असदुद्दीन ओवैसी हो या जमात उलमा इनके मदनी हो, इनका मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो। अच्छा। इनकी दुकान जब चलती है जब हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है। अच्छा। और जब हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं होती तो ये दंगों को हवा देते हैं। अच्छा। वाह भाई वाह। और ये नंबर 2 का काम करते हैं। असल बात ये है कि आज मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर भारत को विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। आज जिस तरह से इनका जवाब ले लेते हैं। चाचा पता क्यों आया? चाचा पता, आप नाम बताइए। मोहम्मद राशिद खान। चाचा पता किस लिए आया? ताली बजाने के लिए आया। जैसा भड़काऊ भाषण दे दो और मेरे लिए ताली बज जाए। अच्छा। अरे चाचा उम्र हो गया, सच बताओ, हमारा जो आने वाला नस्ल है वो झूठ बोल। सोचो तो उनको लगा, उनकी अपनी राय है, आप अपनी राय रखिए, आप बताइए। बड़े मियां ने बोला ये नेता गलत है, वो नेता गलत है। बात सुनो कुश्ती ये बड़े मियां हूं तो लड़ ले। ये जो उठा के पटक दूंगा। असल बात करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी विकसित भारत बना रहे हैं और ये विकसित भारत के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। आज ना चीन है, जापान है, सबसे आगे भारत देश है। मोदी ने भारत को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया और अब दुनिया की सबसे बड़ी। और मदनी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं। नहीं जनाब, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ग्रुप 20 में अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। अमेरिका भारत से डरता है, पाकिस्तान को आगे करता है। आज जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये जो दंगे हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपने सीखी पाकिस्तान का हाथ है और इनके पीछे अमेरिका है। और जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर के लोग इधर आ गए हैं, चारों तरफ देश के प्रदेशों में घूम। बहराइच में जिस तरीके से घटना हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये प्रशासन जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, सरकार जो है वो सही ध्यान नहीं दे रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं अखिलेश यादव, वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री थे और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इतना भ्रष्टाचार था कि किसी लड़की को कोई गुंडा छेड़ दे तो वो थाने रिपोर्ट नहीं करने जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था रास्ते में मुझको एक गुंडे ने छेड़ा है, कहीं थाने पे सारे गुंडे ना छेड़ने लगे। तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, गुंडा राज था, जंगल राज था। लेकिन जब से योगी आए हैं
कानून, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, कानून व्यवस्था के पर जो है संविधान के अनुसार मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ, गलत बात है। मुस्लिम जो अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम जो है जितना सुरक्षित योगी सरकार में कभी नहीं था। ये कह रहे हैं कि आप सुरक्षित नहीं है। इसने मोदी का कितनी तारीफ कर दिया, मैं भी अच्छा मान रहा हूँ इनकी तारीफ के, मगर हुआ दंगा कैसा हो गया भाई। और यूपी में से 2 बदमाश जाके बॉम्बे में गोली कैसा मार दिया, वो कहाँ से आया पूछिए ज़रा, वो बदमाश कहाँ से आया जो गोली मारा बाबा सिद्दीकी को, कहाँ से पकड़ा गया, यूपी में से। अभी जो दंगा हुआ, एक लड़के को गोली मारा, वो भी गलत है। जो लड़के को गोली मारा सरासर गलत हुआ है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रशासन ने जिनको पकड़ा है, और वो चलिए आरोपी की तो बाद में जांच का विषय है, लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जो पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करेगा उसको पकड़ेगी नहीं क्या पुलिस? एक बात सुनिए, न्यूज़ में दिखा रहे हैं 4 पुलिस वाला जा रहा है वो बदमाश को लेके दोनों को, और जाके कह रहा है कहाँ बंदूक रखा हो निकाल के ले आओ। पुलिस खुद भेज रहा है उनको, और वो पुलिस कोई दोबारा गोली भी मार रहा है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई, नाटक कर रहे थे। वहाँ का पुलिस क्या कर रहा है, ये बचना चाह रहा है। जो इतना बड़ा दंगा हो गया ना, ये खुद करा रहे थे इन लोग सत्ता के लालच के लिए। बच्चा कौन मारा गया, जो फुटेज सामने आ रही है लगातार, वहाँ पर दिखाया गया है कि ऊपर से जो है पहले वो देख रहे थे और उसके बाद में वहाँ से पथरा हुआ, मूर्ति खंडित हो गई, और मूर्ति खंडित, मैं खुद वहाँ पर रियलिटी चेक करके आया हूँ, मैं बहराइच से आया हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ हमारा त्यौहार के अंदर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर हिंदू का त्यौहार में अगर कोई मुसलमान खलल डाल रहा है, दंगा पैदा कर रहा है, वो भी गलत है। और जो कोई हिंदू भाई अगर मुसलमान के त्यौहार में खलल डाल रहा है, वो भी गलत है, ठीक है। और जो झंडा को उतार रहे थे वो भी गलत है। और दूसरी बात, जो भाई को गोली मारा गया हिंदू भाई को, वो भी गलत है। नहीं होना चाहिए ऐसा हमारे देशों में, उस भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए। और एक बात और भी है इसमें, कानून करेगा ना, कानून करेगा, ठीक है। वो कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए था, गलत है। जो भी दोषी है उसको कार्रवाई करिए, ठीक है। अगर मुसलमान ना मारा उसको कार्रवाई करिए, मैं कह रहा हूँ। हुआ जो पुलिस थे वो क्या कर रहे थे, पापड़ बेल रहे थे, रोटी बेल रहे थे। इतनी बड़ी हादसा हो गया, पुलिस क्या कर रहे थे, इसमें मुद्दा नहीं आता। और बाबा जी बार बार कहते हैं हमने जो बदमाशों को मट्टी में मिला दिया, उसी मट्टी में से 2 बदमाश जाके बॉम्बे के अंदर एक नेता को गोली मार देता है, बाबा सिद्दीकी को। उसको मुसलमान के नज़र से मत देखिए, पकड़े गए ना वो भी, पुलिस ने अरेस्ट कर लीजिए। हमारा हिंदुस्तान का अच्छा नेता था, जो हर धर्म के लोग मानते थे, उनको गोली मार दी। जब वो सुरक्षित नहीं है, बाकी आम पब्लिक कैसा रहेगा भाई, इसमें मुद्दा आता है। जो बात जो कार्रवाई की हो रही है, वो एक तरफा को लगातार मदनी जी कह रहे हैं, लेकिन वो तो लगातार उन पर भी कार्रवाई हो रही है। अगर एनकाउंटर की बात करें तो एनकाउंटर धर्म देखकर नहीं हो रहा है, सब कोई भी अगर अपराध कर रहा है उसका एनकाउंटर हो रहा है। मैं अभी एक बात कहता हूँ, आपका दिमाग में जो है मेरे लिए जो बात है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिस भाई ने तिरंगा को हटा के अपना लगाया, वो भी गलत काम था। और उस भाई को जो गोली मारा गया, वो भी गलत बात था। तिरंगा को नहीं, मैंने हरे झंडे इस्लाम मुस्लिम का झंडा हटा के अपना लगाया। और उसमें क्या क्या गाना बज रहे थे, पूछा क्यों नहीं इनसे आपने? हुआ ये गाना बज रहे थे, अश्लील गाना बज रहे थे, अश्लील गाने यात्रा में अश्लील। हाँ, और पता क्या गाना बज रहे, चुटकीले वाला गाना बज रहे थे। तेल लगाओ बाबर का, मैंने तेल लगाओ डाबर का, और खानदान मिटा दो बाबर का। ये भगवान के त्योहार में ये सब गाना होते हैं, सुन लीजिए। गाने तो वहाँ पर जो है मूर्ति विसर्जन को बेशक बजाइए, खूब बजाइए, आपका त्योहार है, दिल खोल के बजाइए, आपका त्योहार है। अगर कोई खलल डाल रहा हो, कानून जुल्म कर रहा है, गोली मार देंगे। नहीं, गलत बोला, नहीं बोला, गलत है वो। हमारे यहाँ से भी त्यौहार निकलता है भाई, एक दिन में 3 जने के त्यौहार होते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता भाई? यहाँ तो मुसलमान की आबादी है, चांदी चौक में 2 मंदिर पड़ता है इसी रोड में। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पर यात्रा ना निकाले। इसका क्या मतलब है? क्या मुस्लिम जो है वहाँ के एरिया में जो है यात्रा नहीं निकाले? दिमाग खराब हो गया, फिर उनकी दिमाग खराब हो गया। मैं कहाँ रहता हूँ पता है आपको? अगर अखिलेश यादव तो पावर भी नहीं है, उसके कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नेता तो है ना, पूर्व मुख्यमंत्री है भाई उत्तर प्रदेश।